ठगी से सत्ता तक की चाल, क्या अब माननीय बनकर जनता की उम्मीदों पर वार करेंगे रुद्राक्ष इंफ्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के सुधांशु वर्मा और कुशाग्र वर्मा। ग्राहकों के सपनों पर बुलडोजर, अब राजनीति में एंट्री की तैयारी। जमीन से ज्यादा प्लॉट बेचने के आरोपों में घिरी रुद्राक्ष इंफ्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, जिसके संचालक अब चुनावी मैदान में उतरकर जनता को ही ठगने की रच रहे साजिश। रुद्राक्ष इंफ्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड पर बड़े आरोप। मोहनलालगंज क्षेत्र में जमीन से अधिक प्लॉट बेचने के आरोपों से इलाके में मचा हड़कंप। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और नक्शा पास कराए प्लॉटिंग का खेल। सुमित गोयल, सुधांशु वर्मा और कुशाग्र वर्मा ने लाखों स्क्वायर फीट जमीन कागजों और दावों में की गायब। दस्तावेज कुछ और, दावे कुछ और। रुद्राक्ष इंफ्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल। दस्तावेजों के आंकड़ों के बीच बड़ा खेल उजागर। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के जबरौली गांव से उठी एक खबर अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रही, बल्कि एक ऐसे कथित जमीन घोटाले का रूप ले चुकी है जिसने निवेशकों के विश्वास को हिला कर रख दिया है। रुद्राक्ष इंफ्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स कुशाग्र वर्मा, सुधांशु वर्मा और सुमित गोयल पर लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि यदि इनकी पुष्टि होती है तो यह मामला प्रदेश के बड़े रियल एस्टेट घोटालों की सूची में शामिल हो सकता है। आरोपों के अनुसार कंपनी ने जबरौली गांव में बड़े स्तर पर प्लॉटिंग कर लोगों को निवेश के सुनहरे सपने दिखाए। आकर्षक ऑफर्स, सस्ते प्लॉट और भविष्य में भारी मुनाफा जैसे वादों के जरिए सैकड़ों लोगों को इस योजना में जोड़ा गया। लेकिन अब सामने आ रही जानकारियों ने पूरे खेल की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि जिस जमीन पर प्लॉटिंग की गई उसके लिए ना तो रेरा से वैध अनुमति ली गई और ना ही जिला पंचायत से नक्शा पास कराया गया। इसके बावजूद प्लॉट्स की बिक्री खुलेआम जारी रही। सबसे चौंकाने वाला पहलू उन खसरा नंबरों से जुड़ा है जिनमें खरीद और बिक्री के आंकड़ों में भारी अंतर बताया जा रहा है। आरोप है कि खसरा संख्या 2986 का में जहां कंपनी ने लगभग 10,871 वर्ग फीट जमीन खरीदी, वहीं बिक्री 36,626 वर्ग फीट तक दिखाई गई। इसी तरह खसरा संख्या 2999 में 33,322 वर्ग फीट के खरीद के मुकाबले में 82,716 वर्ग फीट की बिक्री का दावा किया गया। यदि ये आंकड़े सही हैं, तो यह एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब कानून और सामान्य समझ दोनों के पास नहीं है। आखिर खरीदी गई जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन कैसे बेची जा सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होता जब तक कि भूमि समेकन, वैध विस्तार या अन्य किसी कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट रिकॉर्ड न हो। लेकिन आरोप लगाने वाले पक्ष का दावा है कि इस मामले में ऐसा कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है। कंपनी की ओर से शुद्धि पत्र के जरिए त्रुटियों को सुधारने की बात कही गई, लेकिन इस कथित शुद्धि पत्र का कोई सार्वजनिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। आरोप यह भी है कि कंपनी ने कृषि भूमि को अपने नाम पर खरीदकर उसे आवासीय प्लॉट के रूप में ग्राहकों को बेचा। यदि ऐसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश के कानून के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अनिवार्य होती है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर भी कोई स्पष्ट दस्तावेज या आदेश संख्या सामने नहीं आई है। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं यह पूरा खेल केवल कागजों और दावों तक सीमित तो नहीं है। ग्राहकों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। कई निवेशकों का कहना है कि उन्हें अब तक उनकी जमीन का खारिज दाखिल नहीं मिला है और वे महीनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। कुछ का आरोप है कि जिस खसरा में उन्हें प्लॉट दिया गया है वह जमीन कंपनी के नाम पर है ही नहीं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इन लोगों को कभी वैध मालिकाना हक मिल पाएगा या उनका निवेश हमेशा के लिए अधर में लटक जाएगा। इस पूरे प्रकरण को और भयावह बनाता है एक और दावा।
कंपनी ने स्वयं को वर्ष 2023 में बंद बताया, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी लाखों वर्ग फीट जमीन की खरीद और बिक्री जारी रही। यदि कंपनी बंद हो चुकी थी तो यह लेन देन किसके नाम से हुआ? क्या यह किसी और इकाई के माध्यम से किया गया या फिर कंपनी ने बंद होने का दावा सिर्फ कागजों में किया? इन सभी सवालों के बीच सबसे गंभीर और चिंताजनक पहलू अब सामने आ रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर कुशाग्र वर्मा और सुधांशु वर्मा अब माननीय बनने की तैयारी में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि एक और जहां ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई को बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये चेहरे राजनीति में प्रवेश कर जनता के बीच अपनी नई छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुशाग्र वर्मा के बारे में चर्चा है कि वे सीतापुर क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सुधांशु वर्मा महमूदाबाद से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जिन पर पहले से ही निवेशकों को भ्रमित करने और कथित रूप से ठगी के आरोप लगे हों, क्या वे जनता का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हैं? क्या राजनीतिक दल ऐसे चेहरों को टिकट देने से पहले इन आरोपों की जांच करेंगे? स्थानीय लोगों और निवेशकों के बीच इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि पहले उन्हें ड्रीम प्लॉट के नाम पर ठगा गया और अब वही लोग ड्रीम पॉलिटिक्स के जरिए पूरे क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि यह विश्वास और व्यवस्था पर सीधा हमला है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब निगाहें प्रशासन और जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दस्तावेजों की सच्चाई सामने आएगी या फिर यह मामला भी समय के साथ दबा दिया जाएगा? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जिसने इस योजना में अपना पैसा लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कितनी कमी है और कैसे नियमों की अनदेखी कर आम लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर जाल में फंसाया जाता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह न सिर्फ एक आर्थिक अपराध होगा, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य के साथ किया गया एक क्रूर मजाक भी होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीन के नाम पर कथित ठगी करने वाले लोग अब राजनीति की आड़ लेकर माननीय बनना चाहते हैं, और क्या जनता के सपनों से खेलने वालों को सत्ता का रास्ता मिल जाएगा? आगे आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कहा, और साथ ही देखना यह होगा कि इन ठगों को क्या भाजपा जैसी बड़ी पार्टी या यूं कहे कि बिना विवादों वाली पार्टी अपने साथ लेकर चलेगी या फिर इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तब तक के लिए बने रहिए धारा लक्ष्य समाचार के साथ।